Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are safe and sound at your homes. I'm your social studies teacher and this is your social studies video 8, which is lesson number 16, Sir Sayyid Ahmad Khan. In this video we are going to start new lesson number 16, Sir Sayyid Ahmad Khan. As the name of the chapter shows that this chapter is related to from the history section, and in history we are स्टडी द पास्ट इवेंट्स। हम हिस्ट्री में पास्ट इवेंट की स्टडी करते हैं। तो हम आज अपने एक लीडर जो हमारे पास के बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट, हमारे इंडिपेंडेंस के दौरान जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं उनमें से एक लीडर सैयद अहमद ख़ान के बारे में पढ़ेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। वन ऑफ द अर्लीस्ट फिगर इन द मूवमेंट फॉर द मुस्लिम इन इंडिया वाज सैयद अहमद ख़ान। सैयद अहमद ख़ान जो थे वो पाकिस्तान की जो इंडिपेंडेंस की मूवमेंट चली थी उसमें एक प्रोमिनेंट फिगर थे, और ये उस वक्त के थे जब कायद आज़म भी उस वक्त हमारे कायद आज़म से बहुत पहले के ये लीडर है हमारे पास, जो उन्होंने कायद आज़म से पहले हमारे लिए इंडिपेंडेंस के लिए कोशिश करती थी। लेकिन ये वो उन लीडर्स में से थे जो इंडिपेंडेंस नहीं मांग रहे थे, वो जस्ट इंडिया, मुस्लिम्स ऑफ इंडिया एंड द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश लीडर्स थे हमारे, उनके दरमियान जो हमारे जो रिलेशंस थे उनको बेटर करने की कोशिश कर रहे थे। उनको वो चाहते थे इनके रिलेशंस जो हैं वो बेटर हो जाए, वो आपस में अंडरस्टैंडिंग इनमें पैदा हो जाए, लेकिन के दरमियान में मुस्लिम्स में और साथ में जो हमारे उस वक्त ब्रिटिश रूलर्स थे उनके दरमियान में। ही वॉज बोर्न, सैयद अहमद ख़ान वॉज बोर्न इन दिल्ली ऑन 7 अक्टूबर 1817। तो सैयद अहमद ख़ान दिल्ली में 7 अक्टूबर 1817 में पैदा हुए। ही वर्कड एज अ जज फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरू में वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एज अ जज काम कर रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी एक जब मुग़ल जो हमारा पीरियड था वो जब ख़त्म हो रहा था, तो हमारे जो ब्रिटिश थे उन्होंने आकर यहाँ पे एक ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से कंपनी शुरू की थी, जिसमें वो अपने सारे जो बिज़नेस था यहाँ पे इंडिया में जो उन्होंने फैक्ट्रीज़ वगैरह लगाई थी उनको कंट्रोल करते थे। इसके अलावा फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इसी कंपनी के थ्रू हमारे जो पॉलिटिक्स है, हमारी जो मुगल्स की पॉलिटिक्स थी, जो मुस्लिम गवर्नमेंट थी, उसमें इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था। तो शुरू में जो ईस्ट इंडिया कंपनी में थी उसमें सैयद अहमद ख़ान एज ए जज जो है वो काम कर रहे थे। ही वॉज अ वेल एजुकेटेड and worked as a judge for the East India Company. From very beginning, he worked towards creating a better understanding between the British ruler of India and the Muslims of India. वो मैंने आपको शुरू में बताया, ये एक ऐसे हमारे लीडर थे जो वर्क कर रहे थे टुवर्ड क्रिएटिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ब्रिटिश रूलर्स ऑफ इंडिया एंड द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। वो चाहते थे कि हमारे जो मुस्लिम्स हैं ना, वो ब्रिटिश को बिल्कुल अपना दुश्मन समझते थे, ब्रिटिश एजुकेशन को अपने लिए गुनाह समझा जाता था। ये कब हुआ? जब 1857 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का एक पूरा, अगर हमें यहाँ पे उसको आपको डिफ़ाइन करूँ, आपको एक्सप्लेन करूँ, तो पूरा बैकग्राउंड है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का ये एक शॉर्टली मैं आपको डिफ़ाइन करती हूँ। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का एक छोटा सा बैकग्राउंड मैं आपको बताती हूँ कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऐसे हुई कि ब्रिटिश जब हमारे रूलर बने तो उन्होंने सब कॉन्टिनेंट में अपनी आर्मी भी बनाई। उन्होंने यहाँ पे अपनी आर्मी बनाई, और उस आर्मी में कौन थे? मुस्लिम्स थे और हिंदू थे। सब कॉन्टिनेंट में कौन मेजॉरिटी में थे? या तो मुस्लिम्स थे या तो हिंदू थे। उन्होंने यहाँ पे अपनी आर्मी बनाई, और आर्मी में सोल्जर्स किसको लिया? सोल्जर लिया उन्होंने हिंदूस और मुस्लिम उनके सोल्जर्स थे। तो वो न्यू इन्वेंशंस होती थी, वो न्यू राइफ़ल्स डिस्कवर करते थे, न्यू राइफ़ल्स बनाते थे। तो उन्हीं दिनों में 1857 में उन्होंने एक राइफ़ल इंट्रोड्यूस कराई। उस राइफ़ल में क्या था? उस राइफ़ल में ये था कि उस राइफ़ल को लोड करने के लिए फैट इस्तेमाल होती थी, पिग की और काऊ की। तो काऊ जो थी वो सेक्रेट थी, यानी काऊ जो है वो बहुत ज़्यादा मुक़द्दस समझी जाती है हिंदूज़ के लिए। और जो पिग है जो हमारे लिए अनक्लीन है, मुस्लिम्स के लिए अनक्लीन है। तो उनकी फ़ैट को हाथ लगाने से दोनों हिंदूज़ और मुस्लिम ने इनकार कर दिया था, और बल्कि इस राइफ़ल को ही इस्तेमाल करने से उन्होंने इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उनके ब्रिटिश जो रूलर्स थे उन्होंने उनको फोर्स किया कि आपने ये राइफ़ल मस्ट यूज़ करनी है, बट उन्होंने इनकार कर दिया, जिसकी वजह से वो उनके ख़िलाफ़ हो गए और
हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों ने जंग शुरू कर दी। किसके ख़िलाफ़ जंग शुरू कर दी? उन्होंने जंग शुरू कर दी अपने ही ब्रिटिश रूलर्स के ख़िलाफ़। और यूँ 1857 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस उसको नाम दिया जाता था। 1858 में ख़त्म हुई। 1 साल तक ये जंग इन दोनों के तीनों के दरमियान, हिंदू मुस्लिम्स और ब्रिटिश, ये हिंदू मुस्लिम जो थे वो अपने ब्रिटिश रूलर्स के ख़िलाफ़ लड़ते रहे। अगर उस वक्त हिंदू और मुस्लिम्स के दरमियान में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होती, अगर हिंदू मुस्लिम्स के दरमियान में थोड़ी सी इत्तफाक होता, तो फिर वो ये जंग जीत सकते, ये वॉर जीत सकते थे यूनिटी से, यूनाइटेड होकर। बट उनमें यूनिटी नहीं थी क्योंकि वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ थे। तो यूँ क्या हुआ, 1858 में जब ये जंग, ये वॉर का एंड हुआ, तो उसमें किसको विक्ट्री हासिल हुई? ब्रिटिश को। वो ये जंग जीत गए और इस जंग जीतने के बाद ब्रिटिश सख्त रूलर बन गए, स्ट्रिक्ट रूलर बन गए। उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया, उन्होंने अपना कल्चर इंट्रोड्यूस करवा दिया, अपनी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवा दी, अपने रोड्स और रेलवेज़ पूरी तरह सब कॉन्टिनेंट को अपने कब्ज़े में कर लिया। तो मुस्लिम्स ने एजुकेशन हासिल करने से इनकार कर दिया है। स्कूल और कॉलेजेस ब्रिटिश ने खोल लिए, लेकिन मुस्लिम्स ने एजुकेशन, इन इंस्टीट्यूशंस में एजुकेशन हासिल करने से या एजुकेशन लेने से इनकार कर दिया, बिकॉज वो ये समझते थे, उनके रिलीजियस जो लीडर्स थे, हमारे दीनी जो लीडर्स थे, उन्होंने ये कह दिया था कि इनके एजुकेशन हासिल करने से हम काफिर हो जाएंगे या वट एवर, ये हमारे इस्लाम में नहीं है। लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं थी। उन्होंने इसके मुकाबले में हिंदूस ने एजुकेशन भी हासिल कर ली, गवर्नमेंट जॉब्स भी हासिल कर ली और ब्रिटिश के बहुत करीब हो गए। तो सर सैयद अहमद ख़ान जो कि एक वेल एजुकेटेड एक लीडर थे, उन्होंने कोशिश शुरू कर दी कि मुसलमानों और ब्रिटिश के दरमियान में अंडरस्टैंडिंग पैदा करने की, ताकि वो इनके दरमियान में अंडरस्टैंडिंग हो। मुस्लिम जो हैं वो जाके इंग्लिश एजुकेशन हासिल करें, क्योंकि इस वक्त मुसलमानों को हिंदुओं का मुकाबला करने के लिए मस्ट था कि वो इंग्लिश एजुकेशन हासिल करें। बट मुस्लिम्स आर टोटली अगेंस्ट द इंग्लिश एजुकेशन। सो okay, he worked toward creating a better understanding between the British rulers of the India and the Muslims of the India, especially after the unfortunate event of 1857, when the Muslims were defeated and downcast. 1857 में क्या हुआ था? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें कौन हार गया था? मुस्लिम और हिंदू हार गए थे। ही वर्क टू सपोर्ट देम। He wrote many papers, articles, because he wanted the Muslim and the British know each other. सर सैयद अहमद ख़ान ने इस मकसद के लिए बहुत से आर्टिकल्स भी लिखे, बहुत से न्यूज़पेपर में अपने आर्टिकल्स लिखे, अपने एसेज लिखे, बहुत पेपर्स में उन्होंने पम्फलेट जैसे टाइप पेपर भी लिखे, ताकि मुसलमानों को अवेयर करा सकें कि हमने इस मुश्किल दौर में अगर ब्रिटिश से अगर हमने हिंदुओं की डोमिनेशन से बचना है तो वी मस्ट गेट द इंग्लिश एजुकेशन। तो वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, ही वॉज़ अ वेल एजुकेटेड पर्सन। तो उन्होंने इंग्लैंड से तालीम हासिल की हुई थी। तो उन्होंने पेपर्स, आर्टिकल्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स वगैरह लिखी, ताकि मुसलमानों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए सब कुछ किया। इस तरह सर सैयद अहमद ख़ान वो लीडर थे जिसने मुसलमानों को मेंटली अवेयर किया, जिन्होंने मुसलमानों को एजुकेशनली अवेयर किया अपने आर्टिकल्स और अपनी राइटिंग के ज़रिए। तो उनकी राइटिंग से इतना फ़ायदा हुआ, ये एडवांटेज हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों का जो रुझान था वो इंग्लिश एजुकेशन की तरफ आने लगा। सबसे बड़ा सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों के लिए जो काम किया वो ये किया कि इंग्लिश एजुकेशन की तरफ लाने के उन्होंने ख़ुद एक स्कूल कायम किया, जिसका नाम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल रखा। और उस स्कूल में इंग्लिश एजुकेशन के साथ हमारी जो रिलीजियस एजुकेशन उसको भी मस्ट करार दे दिया गया। तो जो लोग, तो मुस्लिम्स थे, वो दीनी, उन्होंने इस इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाया, ताकि क्योंकि यहाँ पे रिलीजियस जो थी एजुकेशन भी दी जा रही थी। यूँ आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों ने इंग्लिश एजुकेशन हासिल करना शुरू कर दी। और यही जो हमारा सर सैयद अहमद ख़ान ने जो इदारा बनाया था, जिसका मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के या स्कूल के नाम से जाना जाता है, ये आगे जाके कॉलेज भी बना, फिर आगे जाके यूनिवर्सिटी भी बना। और यही वो प्लेटफॉर्म था जिसमें से बड़े बड़े लीडर्स निकले हमारे, और यही वो प्लेटफॉर्म था जिन पे प्लानिंग्स की जाती थी कि फ़र्दर हम आगे क्या क्या स्टेप्स उठाएंगे। तो हमारे ये जो लीडर हैं सर सैयद अहमद ख़ान, इन्होंने मुसलमानों को एजुकेशनली आगे किया। इंडिपेंडेंस के मूवमेंट के दौरान उनकी ये जो एफ़र्ट्स हैं, ये
हमारे बहुत आगे हमारे इंडिपेंडेंट जब कायदे आज़म आए, हमारे और लीडर्स आए जिन्होंने आज़ादी की तरफ मूवमेंट लेके गए, ये ग्राउंड मेकर थे। इन्होंने ग्राउंड मेकिंग कर दी थी, मुसलमानों को अवेयर कर दिया था। जो बाकी बाद में लीडर आए उनको एजुकेटेड मुसलमान मिले, और यूँ हमारी जो फ्रीडम मूवमेंट थी आगे जाती गई। और फिर हम आखिर हमारे लीडर्स कामयाब हो गए हिंदूज और ब्रिटिश से छुटकारा हासिल करने के लिए। ओके क्लास, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, और इसमें सिर्फ हमने सर सैयद अहमद ख़ान को डिस्कस किया। इन द फर्दर वीडियो में, और अब जो हमारी जूम ऑनलाइन क्लासेस इंशाल्लाह स्टार्ट होंगी उसमें हम आपको इस सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में मैं और आपको बताऊंगी। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ एंड स्टे होम।